हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द टैरो कनेक्शन। अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत पता चल जाए। और अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने कई सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन सबको देखिए। आज की हमारी रीडिंग है हमारी राशियों के बारे में कि अगस्त 2020 में आपका लक, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है। आज मैं इस वीडियो में मैं 4 राशियों के बारे में बताऊंगी। आपकी राशि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी राशि लिख दी है, आपका कौन सा ज़ोडिएक साइन होगा, और वैसे मैं साथ में आपको बताऊंगी भी। और तो आइए अब बिना देर किए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरी फर्स्ट इसमें राशि होगी वर्गो यानी कन्या राशि के लिए। अब वर्गो राशि किन की होगी? जिनके बर्थ डेट अगस्त 23 से सितंबर 22 के बीच में आती है, ये रीडिंग उनके लिए है। मैंने आपके लिए एंजल कार्ड्स निकाला है कि देखें कि अगस्त 2020 के लिए एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और 4 हफ्तों में कैसी आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं, ये उसके बारे में है। ओके, सबसे पहले मैं फर्स्ट वीक की अगर बात करूं अगस्त 2020 में, तो अगस्त 2020 में आपके पास कुछ चीज़ों को लेकर के काफ़ी ऑप्शंस रहने वाले हैं। शायद कुछ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएँ, वो चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर हैं या आपके करियर को लेकर है। और जिन क्योंकि इतनी सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो आप थोड़े से कंफ्यूज्ड मुझे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में दिख रहे हैं। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं और आप एक डिसीजन ना ले पाएँ। आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सारा काम अपने हाथ में ले लें और फिर अल्टीमेटली आप उस किसी अच्छे से काम पे फोकस ना कर पाएँ। तो ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि आप काम उतना ही लीजिएगा जितने काम पे आप अच्छे से अटेंशन दे सकें और 100% अपना दे सकें। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा काम, अपनी क्षमता से ज़्यादा काम अपने हाथ में नहीं लेना है। और आपने हर किसी से अग्री नहीं करना है। अगर किसी ने बोला ये भी कर दो वो भी कर दो और आप सब काम ले लें और कर ना पाएँ। आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ ऐसे भी हो सकता है, आपकी ऑलरेडी अगर आप कपल्स हैं और आपकी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप चल रही है, तो फिर कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, मे बी किसी सोशल गैदरिंग के थ्रू, या आपका कोई फ्रेंड या पुराना फ्रेंड आ सकता है। कोई ऐसा इंसान एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके करके आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ सकते हैं। तो उसका आपने ध्यान रखना है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, जिसे मैं कहूँगी कि ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले हैं, तो ऐसा ना करिएगा। चीज़ों को अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए, क्या सही है क्या गलत है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी भी चीज़ से, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे आपका करियर हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। उतनी ही एक्सपेक्टेशन रखिएगा जितनी सही हो सकती है या आपको लगता है विच इज़ वर्थ वाइल, मतलब उसको इतनी एक्सपेक्टेशन आप रखिए। और कन्फ्यूजन आपको जो रहेगा उसके लिए आपको डिसीजन डेफिनेटली लेना पड़ेगा, और जो कि आप मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में कुछ सेलिब्रेशंस का माहौल मुझे आपके लिए दिखता है। अगर मैं फ़र्स्ट वीक की बात करूं तो हो सकता है कुछ फाइनेंसेस की बात करूं तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं।
तो अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, और उनकी सलाह पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना होगा तो उस पर इन्वेस्टमेंट करिएगा। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही हैं, आपको उस समय लग रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अब चाहे वो रिलेशनशिप भी हो सकती है, या कोई करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है वो बहुत अच्छा है, पर ज़रूरी नहीं है वो जैसा दिख रहा है वो वैसा हो। तो थोड़ा आपको जिसे मैं कहूँगी धोखा होने का भी डर है, तो आपने फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में काफ़ी अलर्ट रहना है। जैसे मैंने बताया, सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक आते आते मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी काफ़ी कुछ बनाते हुए दिख रहे हैं, चाहे करियर के मामले में हो, और मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में आप शायद फ्रेंड्स के साथ मिलने का प्लान कर रहे हैं, यू आर मीटिंग पीपल, और करियर में भी शायद कुछ हद तक आपने अपना डिसीजन बना लिया होगा सेकेंड वीक तक। और क्योंकि आपने या तो नया प्रोजेक्ट होगा या कोई बिज़नेस आइडिया होगा, तो उसको लेकर के आपके ऑफिस में या वर्क प्लेस में कुछ छोटी सी पार्टी या कुछ सेलिब्रेशन या कोई नई चीज़ का इनिशिएशन होता हुआ भी मुझे दिख रहा है। मुझे आप सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में कुछ टीम वर्क करते हुए दिख रहे हैं। जैसा मैंने बताया, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है आप गेट टुगेदर करें। समवन फ्रॉम द पास्ट, आपके आने की एनर्जीज़ मुझे दोनों वीक्स में लग रही हैं कि कोई आपके, अगर तो आप सिंगल हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपके कोई एक्स या आपके पास से कोई या अगर कोई नई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकती है। बट अगर आप कमिटेड हैं, कपल हैं, तो ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ पैदा कर सकती है। सो अगर आप अपनी रिलेशनशिप को ठीक रखना चाहते हैं तो यू हैव टू बी अलर्ट विद दैट। आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड वीक तक आते आते मुझे काफ़ी मोमेंटम दिख रहा है, चीज़ें बहुत तेज़ी से शेप लेने लगेंगी। बहुत चाहे आपका करियर फ्रंट हो, काफ़ी तेज़ी से चीज़ें होंगी, प्रोग्रेस काफ़ी होगा, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे करियर है। काफ़ी हाई एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड आपका थर्ड वीक रहने वाला है। काफ़ी आप पॉजिटिव फील करने वाले हैं, एनर्जेटिक रहेंगे, और आपको जो भी आपने सेकेंड वीक में आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं, उसका रिजल्ट्स कुछ हद तक आपको दिखना शुरू हो जाएगा थर्ड वीक तक। रिलेशनशिप, अगर आप आए हैं रिलेशनशिप में, तो वो थोड़ा सा आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी, स्पीड अप होएंगी। और आप में से कुछ लोग, बहुत चांसेस है आप ट्रैवल करें और ड्यूरिंग द ट्रैवल आप किसी को मिलें। और आप में से कुछ लोग मुझे वर्क रिलेटेड ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी हाई एनर्जी आपकी रहने वाली है। आपके फाइनेंसेस में बहुत मूवमेंट रहने वाली है। तो इसलिए थर्ड वीक में आपके लिए एडवाइस रहेगी कि कोई भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, और ओवर स्पेंडिंग से भी बचिएगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि थर्ड वीक में आप काफ़ी खर्चा करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं आपके फोर्थ वीक में। फोर्थ वीक में आप चीज़ों को क्योंकि बहुत तेज़ी से थर्ड वीक में चीज़ें आगे बढ़ी हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके करियर में हो, तो फोर्थ वीक में आप उन सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, जगल करते हुए दिख रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया, रिलेशनशिप में कोई पास्ट रिलेशनशिप अगर आप कमिटेड हैं तो, और अगर कोई और रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रही है, तो उसके करके फोर्थ वीक में अगर आप उस चीज़ को अलर्ट नहीं रहेंगे तो कुछ इश्यूज़ आने की संभावनाएं हैं, जिसको आपको काफ़ी थोड़ा सा आपका स्ट्रेसफुल पीरियड रह सकता है आपके रिलेशनशिप में लेकर। और अगर आपने करियर में भी, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम, अपनी क्षमता से ज़्यादा काम अगर आप अपने ऊपर ले लेंगे, तो उसका स्ट्रेस भी फोर्थ ऑफ वीक में आते आते आपको दिखेगा। आपको बहुत सारे एरियाज़ में इकट्ठे काम करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा डगमगाए, मतलब यू विल हैव टू वर्क रियली हार्ड। आपको काफ़ी मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हैं।
अगर आपका रिलेशनशिप इश्यूज़ नहीं है तो आप और आपके पार्टनर कुछ मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत चांसेस है आप लोग किसी लोन के लिए अप्लाई करें, आपका लोन अप्रूव हो जाए। बिज़नेस के लिए तो डेफिनेटली आपने बाय थर्ड वीक आपने डिसीजन बना लिया है। और आप में से कुछ लोग शायद अपनी करंट जॉब से उतने खुश नहीं हैं, तो आप दो चीज़ों पे काम कर रहे थे और आप चाहेंगे कि आप अपनी करंट जॉब को छोड़ करके मे बी बिज़नेस आप ट्राई करना चाहते हैं। तो आप उस चीज़ को लेकर भी जगल करते हुए देख रहे हैं। बट डेफिनेटली सक्सेस इज़ देयर फॉर यू। ये कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये पॉजिटिव एनर्जी है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। आपको चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। बट रिलेशनशिप के लिए मैं डेफिनेटली बोलूँगी, अगर आप कमिटेड हैं तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप, कि कहीं वो रिलेशनशिप में कोई बाद में जाके इशू ना आए। और अब हम बात करते हैं आपके लिए आर्कएंजल के कार्ड की। तो दैट सेज आउटडोर्स, इट सेज आर्कएंजल जुफाइल सेज गो आउटसाइड, गेट सम फ्रेश एयर एंड कनेक्ट विद नेचर टू रिलीव स्ट्रेस एंड गेन न्यू क्रिएटिव आइडियाज़। क्योंकि फर्स्ट वीक में आप कंफ्यूज्ड हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो यू नीड टू मेक अ डिसीजन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू। आपको डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। इसलिए आर्कएंजल्स के मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं कि प्लीज़ आप नेचर में बाहर निकलिए, नेचर में की फ्रेश एयर लीजिए, आप मेडिटेट कीजिए, आप कुछ योगा एक्सरसाइजेस कीजिए, सो दैट आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो और आप नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएँ। तो अगर मैं देखूं तो वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। इज़ जस्ट दैट आप थोड़ा सा इनिशियली आप कंफ्यूज होंगे, बट देन एट द एंड ऑफ द डे मुझे आप बहुत अच्छे से डिसीजन लेते हुए और चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। तो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। और अगर ये आपको पसंद आई तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स या जो वर्गो साइन के हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी राशि की, जो है लीब्रा। लीब्रा वो लोग जिनका बर्थ डेट सितंबर 23 से अक्टूबर 22 के बीच में आता है, वो लीब्रा यानी तुला ज़ोडिएक साइन के होंगे। देखिए उनके लिए अगस्त 2020 में कैसा रहने वाला है उनका करियर, रिलेशनशिप, लक। ओके, लिब्रास, मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं कोई दो चीज़ें हैं जिनके बीच में आप कंफ्यूज्ड हैं। अब चाहे वो आपके करियर पाथ्स हों या कोई दो रिलेशनशिप्स हों जिसके करके आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है। और जो ऑलरेडी कमिटेड कपल्स हैं उन लोगों में कुछ लोगों में बहुत चांसेस हैं कि वो डिटैच फील कर रहे हों। शायद जैसे पहले कनेक्शन आप लोगों के बीच में होता था वैसा कनेक्शन नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए वर्क में जैसे डिसीजन मेकिंग का पीरियड है, तो कुछ सडन डिपार्चर्स आपको करने पड़े, मतलब एकदम से कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए। कुछ लोगों को काफ़ी दूर, अपने घर से काफ़ी दूर ट्रैवल करना भी पड़ सकता है। तो थोड़ा सा रेस्टलेसनेस आपके फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में रहेगी कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं चीज़ों को लेकर। और आप साथ ही साथ कुछ अपना बिज़नेस एक्सपेंशन का भी सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग कुछ ओवरसीज़ भी बिज़नेस बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो ये तो एनर्जीज़ थी आपके फर्स्ट वीक की, जिसमें आप कुछ चीज़ें, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं बट और डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। बट सेकेंड वीक तक आते आते मुझे आपके दिमाग में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। सेकेंड वीक तक आते आते आप चीज़ों को सॉर्ट करने लगेंगे। आपको एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आपकी जो है वो बढ़ जाएगी। कुछ नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं, कुछ नए प्लान्स आपके दिमाग में आ सकते हैं। आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। शायद यहाँ पर आप लोग का जो डिटैचमेंट था, कपल्स जो कमिटेड कपल्स थे,
वो चीज़ें आपकी यहाँ सॉर्ट होंगी। आप अपनी रिलेशनशिप में आप कम्युनिकेट करेंगे, चीज़ों को आप सॉर्ट करेंगे। आपके पास सेकेंड वीक तक एक विज़न होगा किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, कुछ नई बिगनिंग या कुछ सही डिसीजन लेने की आपके पास वो इंटेलेक्ट रहेगी। लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स अगर कोई आपके हैं या कोई मैटर्स हैं या कोई लीगल लेटर्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो गुड न्यूज़ आपको सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में मिल सकती है। अगर कोई आप चैलेंजेस हैं, बहुत चांसेस हैं ये जो रिलेशनशिप का आपका चैलेंज है जो आप फेस करें, वो चैलेंज आपका सेकेंड वीक में आप रिजॉल्व करने के पॉइंट पे आ जाएंगे। या तो आपकी रिलेशनशिप सर्वाइव कर जाएगी क्योंकि आगे आने वाला समय आपका बहुत है, और अगर कुछ चीज़ें आपके सामने आती हैं जो सही नहीं हैं आपके लिए, तो आप हो सकता है इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने की भी सोच सकते हैं, बट आने वाले समय में आप बहुत स्टेबल और बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो ये जो भी आप सेकेंड वीक में डिसीजन लेंगे, ये आने वाले समय में आपकी बेहतरी के लिए रहेगा। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आप बात की तह तक जाएंगे, और जो भी दिमाग में जो आपके जो एक फॉग है, जिसे हम जैसे एक संशय की जो स्थिति बनी हुई है, वो सब आपकी सेकेंड वीक में हटने लगेगी। आप चीज़ों को, सिचुएशन को अच्छे से क्लियरली देख पाएंगे, आप रिज़ॉल्व करेंगे चीज़ों को। डेफिनेटली आपके लिए एडवाइस रहेगी सेकेंड वीक में कि आप बिल्कुल ऑनेस्ट होके और अपने दिल की बात आप रखिए जो आप कहना चाहते हैं। जो सिंगल्स हैं, बहुत चांसेस हैं आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जिसके साथ आपका इंटेलेक्ट लेवल मिले, जिसके साथ आपको बात करना अच्छा लगे, आपको उनसे कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि आप दोनों का एटीट्यूड और माइंडसेट सेम है, आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत ईजी लगेगा। बेसिकली आप उनकी कंपनी पसंद करेंगे। तो ऑल यू सिंगल्स बी रेडी, क्योंकि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त इज़ गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू। नए जॉब के प्रोजेक्ट्स मुझे दिख रहे हैं। अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ लोग, वो भी दिख रहा था मुझे और दिख रहा है, और एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट रहने वाला है। और सेकेंड वीक में आपके लिए एडवाइस ये है कि दिल से जो भी डिसीजन लें, दिल से मत लीजिएगा, दिमाग से लीजिएगा। लेट योर हेड रूल यू आपके डिसीजन में। कोई भी फिनेंशियल डिसीजन अपने इमोशंस पे आप मत लीजिएगा। जैसे अगर किसी ने, आपके किसी दोस्त ने या किसी खास ने आपको बोला कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं लग रहा इंटेलेक्चुअल लेवल पे, पर आप इमोशन में आके इन्वेस्ट करने की सोचे, तो उसको 2 बार सोचिएगा, क्योंकि इस समय आपसे वो गलती हो सकती है। अपनी बिजनेस सेंस को ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। थर्ड वीक में आप समझ लीजिए ये दिस इज़ अ प्रॉफिट कार्ड फॉर यू। आप जो भी काम करेंगे आपको प्रॉफिट्स दिखने शुरू होंगे। अब वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपको महसूस होगी। अब ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है, या आपके फाइनेंसेस में भी हो सकती है, आपके करियर में भी हो सकती है। आपने जो भी, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके करियर में हो, जो भी आपने किया है उसका आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा बिजनेसमैन आप लोग की लाइफ में आए, करियर से रिलेटेड आपको सपोर्ट करे, कोई मेल एनर्जी एडवाइस के तौर पर, या आपको पैसे से सपोर्ट करे। या आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो कोई बहुत ही अफ्लुएंट बिजनेसमैन मेल आपकी लाइफ में आए जो बहुत स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, जैसा कोई भी लेडी वुमन एक्सपेक्ट करती है, या कोई मेल एक्सपेक्ट करता है, द काइंड ऑफ पर्सन टू कम इनटू देयर लाइफ, उस तरह का इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। अब ये रिलेशनशिप में भी आ सकता है, या आपके करियर वे में भी आ सकता है, जो आपको सपोर्ट करेगा। बेसिकली थर्ड वीक में आप एक बहुत ही कंफर्टेबल स्टेज में पहुंचने वाले हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो या करियर हो। आप सेटिस्फाइड रहने वाले हैं जो कुछ आपके साथ हो रहा होगा। यहाँ पर आपने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी क्लैरिटी आप लेकर आए हो, यहाँ पर आपको उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। फोर्थ की वीक की मैं बात करूँ तो फोर्थ वीक तक आते आते आप काफ़ी इंटेलिजेंटली डिसीजन लेने लगेंगे। आप
काफ़ी रूटीन आपका हो जाएगा, आप काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहने वाले हैं। जो भी कन्फ्यूजन आपके थे, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके रिलेशनशिप से हो, वो सारे अब रिमूव हो चुके हैं। आप बहुत मेथोडिकल होने वाले हैं और आप दिल और दिमाग से सोचने वाले हैं। और अगर कोई लीगल मैटर्स आपके हैं कुछ, तो वो भी 4th वीक तक आते आते चीज़ें सॉर्ट होने वाली हैं। एक एडवाइस मुझे आपको इस कार्ड के साथ देनी होगी, वो ये कि 4th वीक में थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा काम नहीं करिएगा जिसमें कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या लीगल मैटर्स में आप फंसे, या कोई अनएथिकल काम मत करिएगा, कोई इलीगल काम मत करिएगा। ड्राइविंग ठीक करिएगा, ट्रैफिक लाइट्स मत ब्रेक करिएगा, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि आपको कुछ, यू माइट गेट अ टिकट, आपका चालान हो सकता है। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं, तो आपने उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो 4th वीक में अथॉरिटीज़ जो हैं, जजेस हैं, पुलिसमैन हैं, ये लोग आपसे रूल्स फॉलो करवाएंगे। तो बेसिकली 4th वीक में अगर आप डिसिप्लिन और रूल्स फॉलो करने वाले इंसान नहीं रहेंगे तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अगर आप फॉलो करते हैं तो दिस गोना बी अ वेरी नाइस एंड अ मंथ विद वेरी गुड एनर्जी। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं इस मंथ में। बहुत अच्छे से अनडिसाइसिव स्टेट से, जहां आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उससे जाते जाते आप बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप बहुत ही अच्छे से डिसीजन लेते हुए, बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से, क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेने वाले इंसान बन चुके हैं। अब हम बात करते हैं आपके एंजल कार्ड्स की। तो वो कहते हैं रिमेंबर हु यू आर। आर्कएंजल माइकल कहते हैं यू आर अ पावरफुल, लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर वेरी लव। डायरेक्ट यूनिवर्स से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आप उनके बिलवड चाइल्ड हैं, तो बिल्कुल आप उनकी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करिए और अपने अगस्त 2020 का पूरी तरह से फ़ायदा उठाइए, उसको एंजॉय करिए। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई या आपके साथ रेजोनेट हुई। अगर ये रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और कोई और जो है जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल उनके साथ आप इसे शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट राशि हमारी है जो कि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वो लोग जिनका बर्थ डेट अक्टूबर 23 से नवंबर 21 के बीच में आता है। देखें आपके लिए अगस्त 2020 में क्या है, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में। दोस्तों, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप लोगों को थोड़ा सा, पहले तो मैं कहूँगी आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। थोड़ी सी आपकी तबीयत 1st वीक ऑफ अगस्त में नासाज रहने वाली है, क्योंकि थोड़े आप मुझे मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हैं, आपके जो भी इश्यूज़ हैं लाइफ में। तो क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया, वो भी यही कहता है हेल्दी लाइफस्टाइल। आर्कएंजल रफाइल सेज ईट healthful diet, get adequate sleep and exercise regularly for optimal health। मतलब आपको ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि कुछ आपके हेल्थ में इश्यूज़ हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और आप कुछ पास्ट में या तो आपके रिलेशनशिप में या आपके करियर में ऐसा हुआ है जिसके करके आपको विक्टिम फील कर रहे हैं, आप ट्रैप फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, आप बहुत अपने आप को पावरलेस फील कर रहे हैं, आपको लगता है कोई आपके साथ नहीं है, आप बहुत ज़्यादा फियर और नेगेटिव थिंकिंग में मुझे 1st वीक ऑफ अगस्त में लग रहे हैं। पर ये मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जो भी इश्यूज़ हैं ये बहुत टेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप मुझे उन फेसेस से निकलते हुए देख रहे हैं।
याद रखिएगा कि जो सच्ची खुशी है वो हमारे अंदर से आती है। कोई बाहर कोई इंसान हमें वो खुशी नहीं दे सकता, कोई परिस्थिति हमें खुशी नहीं दे सकती। अगर हम अंदर से अगर हम कॉन्टेंट रहते हैं तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है हमें खुश रखने के लिए। तो अगर आप मेडिटेट कर सकते हो तो मेडिटेट कीजिए। जिस भी तरह का प्रैक्टिस, जो भी चीज़ आपको सुकून देती है, शांति देती है, आप वो कीजिए। आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में बहुत चांसेस है या करियर में कोई बिट्रेयल आपको पता लगे या किसी ने आपको धोखा दिया है या कुछ चीज़ें आपके सामने आए। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में ये जो समय का पहिया है बहुत तेज़ी से घूमेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये डेस्टिनी काम कर रही है, इसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो आपकी सिचुएशन है इसने बदलना ही बदलना है। ये जो आप बिल्कुल ट्रैप्ड और हेल्पलेस फीलिंग में है, ये बिल्कुल बदल जाएगी। एकदम से समय घूमेगा और थर्ड वीक तक आते आते आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक होने वाले हैं। सेकेंड वीक में बिग चेंजेस मुझे आपके लिए दिख रहे हैं। जैसे यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, आप एक नेक्स्ट फेज़ में जाने वाले हैं। अगर आपके रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गई है तो आप एक इस चीज़ को ख़त्म करके उससे बिल्कुल बाहर आकर के एक नई शुरुआत के लिए आप आगे जाते हुए दिख रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप हील हो जाए और एकदम से अगर ख़राब रिलेशनशिप है तो ये घूम के एक नेक्स्ट फेज़ में जाती हुई मुझे दिख रही है। आप डेफिनेटली हो सकता है रिलेशनशिप में बहुत खुश नहीं हो, ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा अपहीवल का टाइम है, बट आपको इस चीज़ों से मूव ऑन करना ही होगा और आप कर जाएंगे बेटर चीज़ों के लिए, बेटर रिलेशनशिप के लिए, बेटर करियर के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपका सिंगलहुड ख़त्म होने वाला है और बहुत जल्दी आप किसी पर्सन को मिलेंगे। करियर में भी आप में से कुछ लोगों के लिए एकदम से मुझे करियर चेंज जो आप सोच रहे थे कब से करने की, वो बहुत चांसेस है सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में वो आप न्यू जॉब या कुछ नया बिजनेस या कुछ नया चेंज आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। थर्ड वीक आपका बहुत एनर्जेटिक रहने वाला है। यहाँ पे जो आपकी सिचुएशन थी, जो हेल्पलेसनेस की, वो सब ख़त्म हो जाएगी। बहुत एनर्जी आप फील करेंगे। बहुत तेज़ी से कुछ ऑफ़र आपके सामने आ सकता है। आप कोई अपना बिज़नेस लॉन्च कर सकते हैं, कोई नई जॉब शुरू कर सकते हैं। ओपन माइंडेड और बड़े फ्री स्पिरिट आप मुझे थर्ड वीक में दिख रहे हैं और बहुत चांसेस हैं कि कोई इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में जो बहुत ही करिस्मेटिक और लाइवली इंसान है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो अगर आपकी एक रिलेशनशिप ख़त्म हुई है तो ये इस तरह का कोई इंसान आपकी लाइफ में एकदम से आ सकता है, या आपको इस तरह का इंसान आपके करियर या रिलेशनशिप में सपोर्ट करने के लिए आ सकता है। ऐसा इंसान जो बहुत मैग्नेटिक है, बहुत एनर्जी से यंग पर्सन में कम इनटू योर लाइफ, कोई बहुत ही जैसे होता है ना फ्रीडम पसंद करने वाला। और कुछ लोगों के लिए मुझे वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी दिख रहा है। बहुत चांसेस है कि आप वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी करें। फोर्थ वीक में आप काफ़ी जो यहाँ पर क्लैरिटी नहीं थी, फोर्थ वीक तक आते आते काफ़ी आपकी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। थर्ड वीक में थोड़ी एडवाइस आपके लिए है कि जो भी आप डिसीजन लें सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा हेस्टीनेस मुझे दिख रही है आपके अंदर। शायद आप बहुत तेज़ी से चीज़ें करें तो आप, क्योंकि बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज होंगी तो आपने थोड़ा सा इम्पल्सिव नहीं होना है, देख समझ के आपने डिसीजन लेना है। फोर्थ वीक में क्योंकि आप चीज़ें बदली हैं, नई चीज़ें आपके पास आएंगी, तो थोड़ा सा फोर्थ वीक में आप मुझे इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हैं। आप जो न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे या कोई नया या आपने कोई कुछ शुरू किया है उसके रिजल्ट्स थोड़ा सा डिले हो सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये कार्ड कहता है कि आपने अलर्ट रहना है और आपने पेशेंट रहना है और आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। कुछ भी बोलने से पहले यू हैव टू थिंक बिफोर यू स्पीक, क्योंकि बोलने से पहले थिंक बिफोर यू स्पीक, जैसा मैंने कहा, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि आपकी कुछ लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो या कुछ अननेसेसरी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने का है, तो इसलिए आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है।
ट्रूथफुल और डायरेक्ट रहना है। जो बात कहनी है डायरेक्ट कहिए, वो आप करेंगे, वो आप 4th वीक तक आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात करने वाले हैं। आप ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा यंग पर्सन जिसके अंदर बहुत क्लैरिटी हो, बहुत चैटी हो, बहुत लाइवली और शार्प माइंड वाला यंग पर्सन आपकी लाइफ में आए और वो आपको आपके करियर में या रिलेशनशिप में हेल्प करे या एज अ पार्टनर आपकी लाइफ में आए। बेसिकली आपने 4th वीक में बहुत इम्पल्सिव नहीं होना है, बहुत तेज़ी से जंप इन नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि जब एकदम से जब ये समय का पहिया घूमेगा तो आप थोड़े इम्पेशेंट हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक चीज़ें बहुत स्टैगनेंट थी, सब कुछ बंधा हुआ आप फील कर रहे थे। तो जब ये चीज़ें घूमेंगी तो आप बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलेंगी, तो आप एकदम से जो पहली अपॉर्चुनिटी आए उसको आप जंप ना कर लीजिएगा, देख समझ के डिसीजन लीजिएगा। आप अगर आप फोकस रहेंगे और बिल्कुल अपने दिमाग से सोच करके डिसीजन लेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो अगर मैं ये आपके लिए देखूँ तो ये एक बहुत ही अच्छी रीडिंग है और अगस्त का महीना आपके लिए समय का पहिया जो है आपके लिए अगस्त के महीने में घूमने वाला है। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप अपना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अब हमारी अगली राशि है जो कि है सैजिटेरियस यानी धनु राशि। सैजिटेरियस वो लोग जिनका बर्थडे नवंबर 22 से दिसंबर 21 के बीच में आता है। ओके, सैजिटेरियस मुझे ऐसे लगता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आप अपनी कुछ चीज़ों को काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या तो वो आपका रिलेशनशिप है या आपका करियर है। आप शायद आपको कोई फियर है, एंग्जाइटी है आपको चीज़ों को लेकर के कि आपने बहुत ज़्यादा मतलब आप जिसे मैं कहूँ पोजेसिव हो रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर। तो कुछ हद तक मैं कहूँगी थोड़ा सही भी है अगर आपको किसी तरह का आपके रिलेशनशिप पे फेयर है, क्योंकि सेकेंड वीक में आप मुझे चीज़ों को अपनी प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप रिलेशनशिप में कहीं कंट्रोलिंग ना हो जाए, आप ऐसा ना हो कि आप बहुत डोमिनेट करने लगे अपने पार्टनर को। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाएंगे तो उसका हो सकता है नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके रिलेशनशिप पर आए। बट बेसिकली मुझे आप अपनी रिलेशनशिप या अपने करियर को बहुत एकदम केयरफुली गार्ड करते हुए दिख रहे हैं। अगर करियर की मैं बात करूँ तो करियर में आपको इतना वरी करने की जैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी स्टेबल पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा फियर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस जॉब में हैं आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके कुलीग या कोई आपकी जॉब नहीं चाहता आपकी जॉब रहे। तो आप प्लीज़ उन फियर्स को निकाल दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में चीज़ें बहुत अच्छे से आपके लिए जाती हुई दिख रही हैं। अब अगर मैं सेकेंड वीक की बात करूं तो सेकेंड वीक में आप मुझे काफ़ी डिफेंसिव दिख रहे हैं अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हुए। जैसे आपके रिलेशनशिप में या तो आपके अंदर ही आपके पार्टनर से उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं या आउटसाइड फैक्टर्स हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, तो उसके करके आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हुए में दिख रहे हैं। काफ़ी चैलेंजेस आपकी लाइफ में मुझे अगस्त के महीने में दिख रहे हैं, बट यू विल स्टैंड योर ग्राउंड। आपने बहुत अच्छे से हिम्मत बना के उन चैलेंजेस को, चाहे वो आउटसाइड है या इनसाइड है, थर्ड पार्टी से इश्यूज़ आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में या आपके करियर में, वो आप सारे आप उसमें उसको मतलब
कोप अप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सिंगल्स की अगर मैं बात करूं तो सिंगल्स ने शायद आप लोगों का कुछ पास्ट इशू ऐसा रहा है कि आप अभी भी अपना दिल ओपन अप नहीं कर रहे हैं नए रिलेशनशिप के लिए, तो यू नीड टू डू दैट, क्योंकि सेकेंड वीक में भी आप उस चीज़ों के लिए मुझे आप स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। करियर में जैसा मैंने पहले बताया आपको, जो कुछ आपके पास करियर में है या आपकी प्रॉपर्टी है या मनी है, उसको आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। थर्ड वीक की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड वीक तक आते आते चीज़ें बहुत अच्छे से शेप ले रही हैं। आप काफ़ी अच्छी फॉरवर्ड प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुका है, क्योंकि आपने अपने रिलेशनशिप या करियर में बहुत मेहनत की है उसको गार्ड करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में। तो थर्ड वीक में आपको उसका जो आपने मेहनत की है उसका आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। करियर में आपका ग्रोथ मुझे दिख रहा है, एक्सपेंशन दिख रहा है। आप में से कुछ लोग ओवरसीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में भी अपना बिज़नेस आप ग्लोबल ले जाते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। बहुत अच्छे से आपका करियर एक्सपैंड हो रहा है, और आप और नए ऑप्शंस भी अपने लिए देख रहे हैं। फोर्थ वीक तक आते आते सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉर्ट हो चुकी हैं। आप बहुत अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अगर आप बाहर कहीं रह रहे थे तो बहुत चांसेस हैं कि फोर्थ वीक में आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर वर्क प्लेस है तो वहाँ पे आप हो सकता है बहुत अच्छे से टीम वर्क करें। आप बहुत सपोर्टेड फील करने वाले हैं फोर्थ वीक में, और काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स आपके फोर्थ वीक तक आने वाले हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप है तो फोर्थ वीक तक मुझे एक नेक्स्ट लेवल तक जाती हुई दिख रही है। कमिटमेंट, एक डीप लेवल का कमिटमेंट आप लोगों के बीच में होता हुआ मुझे दिख रहा है। वर्क प्लेस में आपकी कुलीग्स के साथ बहुत अच्छा रैपो बनने वाला है आपके वर्क प्लेस में, और आपको लगेगा ये एक हैप्पी और प्रोडक्टिव टीम है। आप में से कुछ लोग जिनका घर बनाने का सपना था, बहुत चांसेस हैं कि फोर्थ वीक तक अगस्त में आते आते आपका वो सपना भी पूरा हो जाए। तो अगर मैं ये देखूं तो ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आप लोगों के लिए। आपका ये जो आप अपनी चीज़ों को जिस तरह से आप संभाल रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी ठीक होती हुई फोर्थ वीक में दिख रही है। अगर मैं आपके एंजल कार्ड्स की बात करूँ तो पहला कार्ड है बिलवड वन, दैट सेज आर्कएंजल कैम्यूल सेज आई एम हेल्पिंग यू विद योर स्पिरिचुअल सोलमेट रिलेशनशिप। शायद आप इस सोलमेट रिलेशनशिप में हैं जिसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो आपको एंजल्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी इस रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट के लेवल तक पहुंचाने के लिए। यू आर सेफ। आर्कएंजल माइकल सेज आई एम प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट लोअर एनर्जीज एंड गार्डिंग यू, योर लव्ड वंस एंड होम। होम का कार्ड है, आपके होम को आपके आर्कएंजल्स माइकल आपको गार्ड कर रहे हैं, तो इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपने कर्म करना है। आप जिस तरह से अपनी चीज़ों को, अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे करते रहिए एंड एवरीथिंग्स गोना बी फाइन, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। अगर ये आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और स्टे ट्यून्ड।